फैसिलिटीज़ कोई नहीं है, इन्हें यही कहने को मिलता है कि इन्हें फैसलाबाद ले जाओ। हमारे पास हर वो इंक्यूबेटर्स भी मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल करीम जो हमसे चाहता है वो हमारी नीयत है। हमें फैसिलिटीज़ दी जाएँ और इन अस्पतालों को बेहतर किया जाए कि मरीज़ को ये ना कहना पड़े कि इन्हें फैसलाबाद ले जाओ। मैं कोई यहाँ पर झूठ नहीं बोलना ਬੰਦੇ चाहता। ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਸੈਲ ਹੁੰਦੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਲੇ ਟੈਬਲੇਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, ਪੈਨਾਡੋਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बंदे ने दुनिया से रवाना नहीं भी होना होता, लेकिन जो डॉक्टर रहता है यहाँ की एमरजेंसी वार्ड का, फरिश्ते का भी ज़हन बना लेता है कि हम जनाब आपके भाई हैं, अगर हमसे कोई कोताही होती है तो उसको दरगुजर करें, हमें माफ़ी दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुल्तान मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पंजाब की बड़ी तहसीलों में शुमार होने वाली तहसील जड़ांवाला की THQ के एमरजेंसी वार्ड में। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये इस एमरजेंसी का एक जुमला जो यहाँ के रहने वाले हैं, शहरी हैं, उनकी ज़ुबान पर ज़द-ए-आम है कि जो भी यहाँ पर मरीज़ आता है तो यहाँ के डॉक्टरों के ज़ुबान से एक ही अल्फाज निकलता है कि इनू फैसलाबाद ले जाओ। इसकी वजह क्या है कि जो मरीज़ यहाँ पर आता है, मामूली नवीयत के भी जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं, उनको डॉक्टर देखते ही कहते हैं कि इनू फैसलाबाद ले जाओ। तो अगर ये मामूली नवीयत के मरीज़ों का यहाँ पर ये हाल है तो आप सोचें कि जो सीरियस मरीज़ होते हैं, जो रोड एक्सीडेंट में होते हैं या खुदा ना खास्ता मौत और ज़िंदगी की कशमकश में यहाँ पर लाए जाते हैं, तो उनका क्या हाल होगा कि वो इस जो एमरजेंसी का जो गेट है, इसकी एंट्री होते सारी डॉक्टर चीख पुकार उठता है कि इनू फैसलाबाद ले जाओ, जल्दी जल्दी करो। तो अब यहाँ पर जो है, जो तहसील जड़ांवाला है, ये उसका तहसील हेड क्वार्टर है। ये 12 लाख से ज़ायद की आबादी को सेहत की बुनियादी सहूलियात देने के लिए कायम किया गया है। यहाँ पर जो एक मुहावरा जो ज़द-ए-आम है कि इनू फैसलाबाद ले जाओ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो ये मेन वजह जो है, यहाँ की जो नाहल जो रंगीला मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, ये उसकी नाहली की वजह से है। क्योंकि इस एमरजेंसी वार्ड में जो सेहत ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात है, उसकी कमी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने में आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ड्यूटी पर मौजूद जो होते हैं डॉक्टर, वो मरीज़ को देखते ही कहते हैं कि इनू फैसलाबाद ले जाओ। यहाँ पर जो तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल की जो एमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर 3 शिफ्टों के साथ जो हैं डॉक्टर ड्यूटी देते हैं। तो अब यहाँ पर जो है 24 घंटे में 9 डॉक्टर सीनियर और जूनियर यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बजाय यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं उनका इलाज मुआवजा करें, उनकी जो सेहत की जो बुनियादी सहूलियत है वो दें। यहाँ पर मामूली नवीयत के भी यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं, उनको देखते ही डॉक्टर पुकार उठता है कि इनू फैसलाबाद ले जाओ। तो ऐसे ही सीरियस मरीज़, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उनका क्या असर होता होगा जी। यहाँ के जो शहरी हैं जड़ांवाला के, उनका कहना है कि कम से कम जो तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल के जो एमरजेंसी वार्ड के जो डॉक्टर और अमला है, कम से कम इनको चाहिए कि जो रूह निकालने वाला जो फरिश्ता है, कम से कम उसको इतनी मोहलत तो दी जाए, कम से कम वो अपनी तैयारी तो कर ले। अगर ये हाल है कि यहाँ पर जो मरीज़ को देखते ही कहा जाता है कि इनू फैसलाबाद ले जाओ, तो इसलिए ये यहाँ के शहरी कहते हैं कि कम से कम जो रूह निकालने वाला, जिस्म से रूह निकालने वाला फरिश्ता है, उसको इतनी तो मोहलत दी जाए ताकि वो अपनी तैयारी कर ले। और यहाँ पर नाज़रीन, अक्सर ये बड़ा ही सवाल निशान है यहाँ के जो रंगीला यहाँ पर जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है उसके लिए, और यहाँ के जो महकमा सेहत के जो आला हुकाम है उनके लिए एक बड़ा ही सवाल निशान है कि यहाँ से जो मरीज़ शिफ्ट किए जाते हैं फैसलाबाद सिविल हॉस्पिटल और अलाइड हॉस्पिटल में, अक्सर व बेशतर हम देखने में आया है कि वो रास्ते ही में मौत का फरिश्ता जो है उनकी रूह निकाल लेता है। तो यहाँ पर जो डायलॉग जो है डॉक्टरों का और यहाँ के अमले का, उसकी एक वजह यहाँ पर देखी जा रही है। एक तो यहाँ पर जो है जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात है उसकी कमी है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो प्राइवेट एम्बुलेंसें हैं उसकी तादाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कमीशन माफिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और हमारे ज़राए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फ़ी मरीज़ जो
यहाँ से शिफ्ट किया जाता है फैसलाबाद के अस्पतालों में, उनको बाकायदा जो एम्बुलेंस वाले हैं वो डॉक्टरों को फ़ी मरीज़ जो रेफ़र करने का माकूल कमीशन देते हैं। अब अगर हम यहाँ के प्राइवेट एम्बुलेंस हैं, अगर हम उनका अगर रेट का जायज़ा लें तो यहाँ से जो मरीज़ शिफ्ट होता है सिविल हॉस्पिटल का फैसलाबाद का, तो 4,000 रुपये से ज़ायद उससे रकम ली जाती है। अगर वो मरीज़ जो है अलाइड हॉस्पिटल रेफ़र किया जाए तो फिर 500 रुपया ज़ायद वसूल किया जाता है। तो नाज़रीन, अगर हम यहाँ पर जो रफ़ाई अदारे की जो एम्बुलेंसें हैं, अगर हम प्राइवेट गाड़ी का ही अगर अरेंज करें यहाँ से मरीज़ को फैसलाबाद ले जाने का, तो इंतहाई कम रेट होता है कि, लेकिन जो एम्बुलेंस है जिसमें कोई सहूलियात, ना ही ऑक्सीजन की सहूलियत होती है, ना ही मरीज़ को उसकी जो ज़िंदगी बचाई जाए वो यहाँ पर उस एम्बुलेंस में सहूलियत होती है, लेकिन वो सिर्फ कमीशन के, क्योंकि जब डॉक्टर कहता है फौरी तौर पर इन्हों फैसलाबाद ला जाओ, तो जो इसके लवाहिकीन होते हैं मरीज़ के, तो वो बड़े ही परेशान होते हैं और जल्दी में होते हैं कि खुदा ना खासा अगर हम इसको फौरी तौर पर फैसलाबाद ना लेके गए तो हमारा मरीज़ जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा। तो इसी तगोदो में वो यहाँ के जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं उनके हत्थे चढ़ जाते हैं और 4,000 से लेकर 5,000 रुपया तक जो उसको किराया देते हैं कि वो फैसलाबाद हमें जो सरकारी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल या अलाइड अस्पताल, वहाँ पर हमारे मरीज़ को ले जाए। सिर्फ चंद रुपये कमीशन की खातर यहाँ पर जो इस एमरजेंसी में मौजूद जो डॉक्टर हैं वो चंद रुपये कमीशन की खातर जो है फौरी तौर पर मरीज़ को फैसलाबाद भेज देते हैं और लॉयगन को कहते हैं कि इसको जल्दी फैसलाबाद ले जाओ। अब ये देखें कि बड़ा ही यहाँ पर अलमी है कि जो मामूली नवीयत के जो मरीज़ हैं उनके साथ यही सलूक किया जाता है कि इन्हों फैसलाबाद ले जाओ। तो उसके साथ साथ जो यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं वो इसी तहसील जनावाला की जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की जो एमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर हैं उनकी देखा देखी ये भी आजकल कहने लग गए हैं कि इन्हों फैसलाबाद ले जाओ। हम लोगों के व्यू भी सुनाएंगे, यहाँ के जो पेशेंट आते हैं और उनके लवाहिकीन आते हैं उनकी ज़ुबानी भी आपको सुनाएंगे। यूँ ही मरीज़ बताता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे मेरे पेट में गैस है, मेरे सर में दर्द है, सर चकरा रहा है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर कहता है कि इन्हों फैसलाबाद ले जाओ। अब बंदे ने दुनिया से रवाना नहीं भी होना होता, लेकिन जो डॉक्टर रहता है यहाँ की एमरजेंसी वार्ड का, फरिश्ते का भी ज़हन बना लेता है कि जनाब के फरिश्ता सोचता है कि जनाब अगर डॉक्टर तहसील जनावाला के जो डॉक्टर हैं, एमरजेंसी वार्ड के जो डॉक्टर हैं जिसने इसको मरीज़ को भेजा है कि इन्हों फैसलाबाद ले जाओ, शायद हो सकता है कि मेरी ज़रूरत पड़ जाए, तो फरिश्ते का मूड बन जाता है कि रास्ते में ही उसकी जो रूह है वो कब्ज़ कर लेता है। तो हम आपको सुनाते हैं यहाँ के जो रंगीला मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं उनका इस बारे में मौक़िफ़ लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनके लवाहिकीन हैं वो क्या कहते हैं, इस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की जो एमरजेंसी का में डॉक्टर और अमला के मतलब वो क्या कहते हैं, ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। आइए चलते हैं जो यहाँ के जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं रंगीला, उनसे हम जानते हैं कि इस एमरजेंसी की ये सूरत हाल आखिर क्यों, इसका ज़िम्मेदार कौन है। आइए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैद है और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं जनावाला का रिहायशी हूँ और मैं इधर अक्सर सिविल हॉस्पिटल में मेरा आना जाना रहता है, लेकिन हमारे शहर में एक रवायत चलती रहेगी कि इन्हों फैसलाबाद ले जाओ। ये हमेशा से जब भी किसी मरीज़ को इधर लाया जाता है उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो इधर फैसिलिटीज़ कोई नहीं है, इन्हें यही कहने को मिलता है कि इन्हों फैसलाबाद ले जाओ। मैं अपने वज़ीर आला पंजाब से और अपने मुल्क के सियासतदानों से, क्या हमारा हक़ नहीं है इस मुल्क में रहने का? क्या हम टैक्सेस पे नहीं करते? अगर हम टैक्सेस पे करते हैं तो हमारी फैसिलिटीज़ कहाँ पे हैं? हमें फैसिलिटीज़ दी जाएं और इन अस्पतालों को बेहतर किया जाए कि मरीज़ को ये ना कहना पड़े कि इन्हों फैसलाबाद ले जाओ। शुक्रिया। सिर्फ एक सूई लानी है, ठीक है। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਏਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਈ ਲਾ ਕੇ ਫੇਫੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆ 112 ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ 50-50 ਲੱਖ ਤੱਕ 2-2 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਕਢਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਘਰੋਂ ਆ ਜੀਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾਂਹ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਲੇ ਟੈਬਲੇਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, ਪੈਨਾਡੋਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਸੈਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ 100 ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਡਏ ਆ।